जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ हमारी 6 to 8 जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है हर सब्जेक्ट की, और 9th और 10th क्लास की क्या रहने वाली है, यानी कि 9 से 10 तक और 6 से 8 तक, यानी कि कट ऑफ क्या रहने वाली है सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसटी, हिंदी। हमने एक कट ऑफ की वीडियो बताई है, तो उसमें आपके काफी कमेंट्स आए थे, जो सब्जेक्ट बचे थे उनके बारे में बताइए, और 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बताइए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये वीडियो कंप्लीट उसी के ऊपर रहने वाली है। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं बचने वाला। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर हम बात करें 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की इंग्लिश की कट ऑफ की, ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ की बात करें, देखिए कल हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें काफी कमेंट्स आए थे कि फीमेल की कहीं ज्यादा जा रही है और मेल की कम जा रही है। तो हम थोड़ा सा ये बताएं, ये जो कट ऑफ डिपेंड रहती है ना, ये डिपेंड रहती है आपकी 3 मेन फैक्टर्स पर, ठीक है। वो बता देते हैं हम। सबसे पहले देखिए 3 क्या क्या है। सबसे पहली तो है पोस्ट, ठीक है। मेन जो है पोस्ट, यानी कि पोस्ट बोले तो वैकेंसी कितनी है उस, देखिए फीमेल जर्नल में फीमेल की कहीं कहीं वैकेंसी 10 है, कहीं कहीं 20 है ना, ये ऐसे देखिए अब यहाँ कम है, और कहीं मेल की वैकेंसी है 1000, तो ये है थोड़ा सा, ठीक है, ये रहता है। तो इस वजह से रहती हैं। पहला है पोस्ट, दूसरा है अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही है, और तीसरा है जो फॉर्म भरे गए हैं उस पोस्ट पर या वैकेंसी पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये तीनों चीजें जो हैं यही डिसाइड करती हैं आपकी कट ऑफ। तो अब बता दें आपको थोड़ा सा, इंग्लिश जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश की कट ऑफ किस प्रकार रहने वाली है। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 68 से 74 नंबर के बीच रह सकती है कट ऑफ आपकी जो है यूआर कैटेगरी की इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश का इजी पेपर था, इस वजह से 74 जा रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1-2 नंबर और ऊपर चली जाए, क्योंकि इंग्लिश आपका इजी में आता है, और आपकी जो है कम कट ऑफ जाने वाली है वो बता दें, मैथ और साइंस की जाने वाली है, ठीक है। अगर आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 62 से 68 तक, ईबीसी की 60 से 65, बीसी की 58 से 65, एससी की आपकी 48 से 53 के बीच, ये मेल के लिए है, ठीक है, मेल। और आपकी एसटी की रहने वाली है 48 से 55। आगे बात करें फीमेल की, तो आपकी यूआर कैटेगरी में 55 से 65 के बीच रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 52 से 57, बीसी की है 50 से 58, 45 से 55 है आपकी बीसी की, एससी की है 40 से 47, और 40 से 50 है आपकी एसटी की, ठीक है। ठीक है, ये जो थोड़ी सी डिपेंड रहती है, ये रहती है कि वो वैकेंसीज कितनी थी उस कैटेगरी की, ठीक है, कहीं ज्यादा रहती हैं कहीं कम रहती हैं, तो वही आपकी कट ऑफ को आगे पीछे करती हैं। चलिए आगे बात करें। आगे बात करें वही 9th और 10th की बात करते हैं अब हिंदी की। हिंदी की कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए पेपर इजी था तो सीधी सी बात है कट ऑफ रहेगी आपकी हाई, ठीक है। अगर पेपर हार्ड होता तो कट ऑफ आपकी कम रहती। अब पेपर है आपका इजी तो कट ऑफ जाने वाली है हाई, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स गए हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गए हैं। अगर यूआर की बात करें तो 75 से 82 तक जा सकती है आपकी यूआर कैटेगरी की। अब फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से 69 या 70 मान लें, 70 से 73 तक, ठीक है। बीसी की बात करें तो 65 से 70 के बीच रहने वाली है। एससी की बात करें 55 से 62 के बीच, और एसटी की बात करें तो 52 से 58 के बीच। अब वही फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें उनकी कितनी रहने वाली है, तो 65 से 70 तो उनकी भी रहेगी हिंदी सब्जेक्ट की, ठीक है। 58 से 64 के बीच रहने वाली है ईडब्ल्यूएस, और बीसी की बात करें 55 से 60 के बीच बीसी कैटेगरी की रहने वाली है। आगे बात करें एससी की 40 से 55 एससी की रहेगी, और 40 से 48 रहने वाली है आपकी एसटी की, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार जो है हिंदी की, ये है आपकी 9th और से लेकर 10th क्लास तक के बीच जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अगर इसके बाद और आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं वही 9th और 10th क्लास की जीएस की। अब देखें आपको बताएं, जीएस का पेपर रहा था हार्ड, तो जीएस का हार्ड रहा है हिंदी से, ठीक है, हिंदी से हार्ड रहा है, तो हिंदी की कट ऑफ गई है ज्यादा, हिंदी का इजी रहा है। अब जीएस की रहेगी कम, देख लेंगे वरना आप इसकी तुलना में, यहाँ 82 तक गई है, और यहाँ गई है आपकी कितनी 74। देखिए यूआर कैटेगरी की जाने वाली रहने की जो अप्रोक्स आपकी रहेगी 68 से 74 नंबर के बीच, ईडब्ल्यूएस की 60 से 67, बीसी की रहेगी 60 से 68, एससी की रहेगी 58 से 64, एसटी की रहेगी आपकी 55 से 61 के बीच। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, उनकी रहने वाली है 65 से 70, तो आपकी यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 55 से 62 के बीच, और आपकी बीसी की रहेगी आपकी 58 से 60 के बीच, और आपका एससी की रहेगी 50 से 56, और 50 से 60 के बीच एसटी की, ठीक है। कुछ इस प्रकार रहने वाली है। जीएस बोले तो क्या, एसएसटी, ठीक है, एसएसटी जीएस, ठीक है, क्लियर है।
क्लियर हो गई इसकी भी। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। और आपने स्कोर कितना करा है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आगे भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको सबसे पहले वो मिल जाएगी उस टॉपिक पर वीडियो। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे है 6th क्लास से लेकर आपकी 8th क्लास तक, ठीक है। वो है सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, ठीक है। जर्नल की बात करें 65 से 72 के बीच रहने वाली है, क्योंकि आपका जो है 65 से 72 या 1-2 नंबर और ऊपर जा सकती है, पेपर इजी में गया है ना, ठीक है। ओबीसी की बात करें 60 से 68, ईडब्ल्यूएस की बात करें 62 से 70 के बीच, बीसी की तो आपकी रहेगी 60 से 65, एससी की 55 से 60 और एसटी की 54 से 61 के बीच, ठीक है। कुछ इस प्रकार रहने वाली है। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता दें 55 से 65 के बीच ही रहने वाली है जर्नल में आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। इंग्लिश की 55 से 60 रहेगी आपकी ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 54 to 60, और आपकी ईबीसी की रहेगी 53 से लेकर 58 नंबर तक, और एससी की रहेगी आपकी 40 से लेकर 52 नंबर तक यानी कि 52 तक, और एसटी की रहेगी आपकी 40 से 50, ठीक है। ये है कुछ इस प्रकार है। आपको थोड़ा सा बता दें जो पेपर की सीरीज रही है, यानी कि हार्ड पेपर, देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं जो आपका 6th क्लास से लेकर 8th तक है, ठीक है। सबसे हार्ड रहा है आपका साइंस, फिर है मैथ, फिर है एसएसटी, फिर है इंग्लिश, फिर है हिंदी, ठीक है। कुछ ये सीरीज रही है आपकी। ये है हार्ड और ये भी हार्ड, ये यानी कि एक तरह से लेवल गिरता आया है, ठीक है, धीरे धीरे इजी होता गया है। तो अगर बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ तो यहाँ की सबसे ज्यादा रहेगी, यहाँ कम, ठीक है। कट ऑफ की सीरीज भी इस प्रकार रहेगी, यानी कि धीरे धीरे कट ऑफ भी कम होती आई है। कैटेगरी वाइज भी अगर बात करें तो ये इस प्रकार बढ़ती आई है कट ऑफ, ठीक है। नीचे की तरफ आपकी कट ऑफ बढ़ती, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कट ऑफ, फिर उससे कम कट ऑफ, फिर उससे कम, फिर सबसे कम कट ऑफ, ठीक है। कुछ इस प्रकार रहेगी। ये जो है पेपर का हार्ड लेवल है, यानी कि कितना हार्ड पेपर था ये उसके ऊपर डिपेंड रहती है कट ऑफ, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर बात करें आपकी वही 9th से लेकर 10th तक, देखिए अभी बेसिकली तो यानी कि अभी कोई वैसे तो नोटिस नहीं आया, लेकिन अगर बताएं कि हार्ड सब्जेक्ट में आपके रहने वाले हैं वही है मैथ। देखिए तो मैथ आता है हार्ड में, यहाँ इसमें सिर्फ ऐसा है इजी, इसमें एक लेवल है, वो ऐसे नहीं है इसमें सीरीज में, इसमें ऐसे ही है सिर्फ इजी और हार्ड, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि सबसे हार्ड इसमें रहा, सबसे हार्ड। इजी में बात करें तो इजी में रहा एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। अगर हार्ड में बात करें बाकी तीनों हैं हार्ड में, एक तो मैथ और आपका साइंस, ये वैसे भी आपका इसमें जो है एक सब्जेक्ट नहीं रहता इस वजह से, ठीक है, और एक जीएसटी। कुछ इस प्रकार है। अब वही है, यहाँ कट ऑफ आपकी कम जाएगी, यहाँ ज्यादा जाएगी, यही हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी अलग डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।